हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, सो नाउ हम आगे बढ़ रहे हैं स्टैट्स में। ठीक है, अब आगे के लेक्चर हम देखेंगे स्टैट्स के अंदर। ठीक है, लास्ट क्लास में इफ़ यू रिमेंबर तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, एक बार प्रथा अनुसार वो काम कर लेते हैं हम लोग अपना। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोड किया था, मोड। ठीक है, मोड चालू किया था। आई होप आप लोगों को मोड के अंदर सारी क्लैरिटी आ गई होंगी। मोड का नाम और अभी क्या नाम होता है मोड का? ला मोड। ठीक है, कौन से वर्ड से आया है? फ्रेंच वर्ड ला मोड जो था, विच मीन्स फैशन। फ्रेंच वर्ड ला मोड विच मीन्स फैशन, ये वर्ड से क्या हुआ है? ये मोड वर्ड जो है ये क्या हुआ है? डिराइव हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली यहां से ये मोड वर्ड क्या हुआ है? डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है फैशन। तो मैंने आपको बताया था जस्ट लाइक फैशनेबल गुड्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे फैशनेबल गुड्स होते हैं जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, मोड निकालने के समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है वहाँ पे कि आप डायरेक्टली मोड नहीं निकाल सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को मोड निकालना है सो मैं सबका एवरेज निकाल लूँगा। एवरेज मतलब मीन निकाल लूँगा, मीडियन निकाल लूँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मीन निकाल लूँगा, मीडियन निकाल लूँगा, ऐसे स्टार्ट कर देना। मीन निकाल लूंगा, मीडियन निकाल लूंगा, क्योंकि यार मोड का मतलब मोड वहां पे यूज होता है जहां पे आप लोगों को जैसे शर्ट हो गए, शर्ट के साइज हो गए 32 लगता है, किसी को 34 लगता है, 36, 38, 40। सो बेटर है ना कि हम कौन सा साइज, शर्ट का साइज ज़्यादा बनवाए, वो डिपेंड करेगा ये चीज़ के ऊपर कि आप कौन से शर्ट ज़्यादा बिक रहे हैं मार्केट में। तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं मोड के अंदर, जो भी नंबर, ठीक है, जो भी साइज या नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, दैट शुड बी कॉल्ड एज व्हाट? मोड। सो इंडिविजुअल सीरीज में भी हमने ये चीज़ नोटिस करे थे, इंडिविजुअल सीरीज में भी ये चीज़ हमने देखे थे कि बार बार जो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे थे तो वहां पे भी हम बोलते थे कि जिसकी क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिसकी क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, दैट शुड बी कॉल्ड एज व्हाट? मोड। अच्छा, फिर कंटिन्यूस सीरीज में एक फॉर्मूला था, यानी सबसे पहले ध्यान से सुनना कंटिन्यूस सीरीज को। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? मॉडल क्लास। सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता था? मॉडल क्लास। क्या फाइंड आउट करना पड़ता था? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या? वो क्लास जिसके अंदर आपका मोड छुपा हुआ है। मोड छुपा हुआ है का मतलब बेसिकली वो जो मोड है वो लाई करता है इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब हो सकता है कि वो उसके अंदर, बीच में हो, उसके आसपास हो, कहीं पे भी हो सकता है, बट इन बिटवीन दैट मॉडल क्लास दैट मोड क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। सो फॉर कैलकुलेटिंग मॉडल क्लास हम लोग देखते थे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है। जो भी क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती थी दैट शुड बी कॉल्ड एज मॉडल क्लास। फिर आफ्टर कैलकुलेटिंग मॉडल क्लास हम लोगों को एक इंट्रापोलेशन का फॉर्मूला क्या करते थे? लगाते थे। ठीक है, दैट मीन्स मोड या z इज इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू i। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोला था वापस से l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू i, दैट्स इट। अब यहां पे तुम्हारा डाउट आ रहा था कि सर एल मतलब तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है, वो हमको मालूम है, हमने मीडियन में भी पढ़े थे, बट व्हाट इज मीन बाय f0, f1, f2? तो सिंपल है, f1 मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, f0 मतलब प्रीसीडिंग क्लास टू अ मीडियन क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी, f2 का मतलब सक्सीडिंग क्लास टू अ मीडियन क्लास उसकी वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया अभी था कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी शुड बी कॉल्ड एज f1, उसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज f0, उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज f2। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते थे? मोड निकालते थे। कैलकुलेटर में सॉल्व करना तो नीचे से चालू करके m प्लस का फंक्शन यूज करो तो आप लोग कैलकुलेटर पे इजीली ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसलिए बताना जरूरी जाता है, नहीं तो आप लोग कैलकुलेशन में गलतियां करते हो। ठीक है, तो वो गलतियां ना हो कैलकुलेशन के अंदर आप लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे वो बताना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? ज़रूरी हो जाता है। ओके देन, सो आई होप ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तीनों टाइप की सीरीज हमने कल देख लिए थे। ठीक है, थ्योरी भी जो थोड़ी बहुत थी ऊपर वाली वो देख लिए थे। हमने बोले थे कि भाई अगर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स सारे आइटम इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा हो रहा है कोई कम, सब इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर हो रहे हैं, तो वो उस केस में मोड निकालना पॉसिबल नहीं है, उस केस में मोड नहीं निकाला जा सकता। समटाइम्स दो या दो से ज़्यादा भी क्या हो सकते हैं? मोड हो सकते हैं। एक मोड है यूनी मॉडल, दो मोड है बाई मॉडल, तीन मोड है ट्राई मॉडल, और अगर तीन मोड से ज़्यादा है कोई सीरीज के अंदर तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल मॉडल। हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ नाम याद रखना है कि किसको कौन सा मोड बोलते हैं, दैट्स इट। हमको एक ही मोड निकालना सीखना है। ओके, थोड़ी सी मेरिट डीमेरिट है, पहले वो देख लेते फिर आगे आपको एक नई चीज पे लेके चलता हूँ इसी चीज में। ठीक है, मेरिट्स ऑफ मोड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, बोलने की बात है। सुटेबल फॉर मॉडल साइज ऑफ गारमेंट एंड शूज, पता है आप लोगों को, बता दिया।
नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, अगेन ये भी मोड एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। सर हमको याद नहीं आ रहा एक्सट्रीम वैल्यू का कंसेप्ट। अरे यार मैंने आपको बताया था ना कि अगर सीरीज के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो बाकी नंबर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा है, मतलब यार उसका कोई मेल ही नहीं है बाकी नंबर्स के कंपैरिजन में। सो ऐसे केसेस में आप अगर मीडियन निकालते हो तो मीडियन इज द बेस्ट एवरेज, इवन मोड इज ऑल्सो अ गुड एवरेज, ठीक है, इवन मोड इज ऑल्सो गुड एवरेज बट मीन इज नॉट अ गुड एवरेज। अब जो बच्चा नालायक बोलेंगे आप सर मेरे को एक्सट्रीम वैल्यू वाला कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, तो जाके देख मीडियन के समय मैंने बहुत डिटेल में समझाया था बच्चा, तो एक्सट्रीम वैल्यू से यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो हमको कोई किसी को टोटल करके इसको डिवाइड वगैरह कुछ करना ही नहीं है, हम तो सिंपली यहाँ पे बोल देते हैं जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है दैट शुड बी कॉल्ड एज व्हाट, मोड, दैट्स इट। अच्छा, ओपन एंडेड सीरीज के लिए भी ये यूजफुल है। अगेन आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करे होंगे, मैं ओपन एंडेड सीरीज में मेरे को यहाँ पे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे मीडियन निकालते थे हम ओपन एंडेड सीरीज में वैसे ये भी निकालेंगे। मतलब अगर अबाउ 50 भी रहा और लेस देन 40 भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, लेस देन और मोर देन सीरीज भी है तो ओके। सो ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आई होप ग्राफिकली। अच्छा एक चीज, मीडियन ओगिव से निकाला जाता है और मोड ग्राफिकली अगर आपको निकालना है तो हिस्टोग्राम से निकाला जाता है, याद रख लेना पेपर में आता है। मोड ग्राफिकली हिस्टोग्राम के थ्रू निकाला जाता है और मीडियन जो होता है वो ग्राफिकली ओगिव कर्व के थ्रू निकाला जाता है। कई बार पेपर में ये चीज पूछ ली जाती है कि भाई मीडियन जो है वो किसके थ्रू निकाला जाता है, तो मीडियन जो है वो ओगिव कर्व के थ्रू और हिस्टोग्राम के थ्रू क्या निकाला जाता है, ग्राफिकली हिस्टोग्राम कर्व के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, यस आप क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। जनरली डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स यू नॉट यूनिक, नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, ये सब काम की नहीं है। नॉट मच यूजफुल इन एडवांस स्टडीज, कैपेबल ऑफ अर्जेंटली ट्रीटमेंट, काम की चीजें नहीं है। डीमेरिट्स वैसे इतने खास काम के रहते नहीं है। एक और चीज आ गई, प्रॉपर्टीज अब ना देते हुए डायरेक्ट नोट में बता दिया कि मोड इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन टू द सेम एक्सटेंट एज वेल एज स्केल इन द सेम रेशियो। Thus y is equal to a plus bx, then zy is equal to a plus zx, मतलब मोड को हम z बोल देते हैं ना। क्या मेरे को ये समझाने की जरूरत है? आप मेरे को खुद सोचो, बोलो क्या मेरे को अब ये चीज समझाने की जरूरत है? सेम ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है और किससे भी अफेक्ट होता है, स्केल से भी अफेक्ट होता है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने इतनी बारीकी चीजें क्यों ली। अब आप खुद देख रहे हो, मैंने एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है डिटेल में, अब कोई जरूरत नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, कुछ भी नहीं है पढ़ने का क्या है, मतलब आप खुद भी समझ सकते हो। ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, स्केल मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आप कोई भी सीरीज में करते हो तो जैसे आप सीरीज के साथ छेड़छाड़ करोगे सेम वही छेड़छाड़ उसके मोड के साथ होगा। सो इफ y is equals to a plus bx, if you are multiplying b in x and adding a in x, and that simply means कि जो भी आपका x का मोड रहेगा उसमें आपको b मल्टीप्लाई करके a ऐड करके आपको z y का मिल जाएगा, मतलब मोड ऑफ y मिल जाएगा। क्या बात है, इससे सिंपल दुनिया में और क्या हो सकता है। गॉट इट? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज हमने कल ही पढ़ लिए थे। सो अब थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आपको दिखाता हूँ। इन केस ऑफ बाय मॉडल, ट्राई मॉडल और मल्टी मॉडल, मोर देन वन मॉडल क्लास, एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड एग्जिस्ट। दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडरेटली स्क्यूड एंड असिमेट्रिकल। वो मॉडरेटली स्क्यूड असिमेट्रिकल बस इतना याद रख लेना, ठीक है। उसका मतलब वगैरह क्या होता है, अगर कोई साइंस वाले होंगे तो उनको पता होगा, कॉमर्स वालों को इतना काम का भी नहीं है, और थोड़ा बहुत जो काम का है ना वो मैं जब लास्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ठीक है, वो वहाँ पे लूंगा। उसका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करके एक चैप्टर है, उसमें छोटा सा पार्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। अभी वो का मतलब नहीं है, बस इतना समझ लो ना कि एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है और वो रिलेशनशिप हमको अच्छे से याद रखनी है। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब वो आपको बोल देता है, कई बार आपको क्वेश्चन में मीडियन दे दिया जाएगा, कई बार आपको क्वेश्चन में मीन दे दिया जाएगा, ठीक है, या आपको मीन और मतलब इस तरीके से कोई भी चीज़ दी जाएंगी, दोनों में से 2 चीज़ें दे दी जाएंगी और आपको तीसरी चीज़ निकालने के लिए पूछा जाएगा। सो ऐसे केसेस में आप लोग ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ये वर्ड याद रखना, ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड ये एग्जिस्ट करता है। सो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपको अच्छे से क्या करनी है, याद रखनी है। बस इसके अलावा इसमें याद रखने लायक और कुछ भी नहीं है। अब इसको आप अगर अलग अलग एंगल से देखोगे, सो मीडियन इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मोड प्लस 2 मीन मीडियन, और मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2। अब मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा सिर्फ यही याद रखो, एक रिलेशनशिप। मैथ थोड़ा बहुत तो यार आपको आता होगा कि आप इधर का इधर कर लो। कई बार अगर आपको मीडियन
नहीं दिया है, मोड दे दिया है, ये दे दिया है और मीडियन निकालने के लिए बोल रहा है। सो आपको थोड़ा सा शफलिंग करना पड़ेगा। और अगर किसी को शफलिंग करना मैथ्स में दिक्कत जाती है, शफलिंग करना नहीं जमता है मैथ्स में, तो भाई तू तो फिर भाई या तो सीख ले शफलिंग करना, ठीक है, और अगर नहीं कर पाएगा तो फिर भाई तेको तो ये तीनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा। एंड दैट फॉर्मूला इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब बोलता है वो कि भाई मोड निकालना है आपको ना, तो मोड निकालने के लिए आपको सिंपल सी एक बात करनी पड़ेगी, जो भी आपका मीडियन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दो मीन जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का डिफरेंस निकाल लो। सो मोड इज इक्वल टू, इन केस ऑफ एम्पेरिकल रिलेशनशिप, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एज सिंपल एज दैट। क्लियर? और ये कुछ चीजें हैं प्रॉपर्टीज, आपको ये याद रखनी जरूरी हो जाएंगी, पेपर में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में आती है ये प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुन लो थोड़ा सा। इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूब, मतलब टूवर्ड्स द राइट, देन अब तुम लोग थोड़ा सा ना वो मेरे को वो चीज़ में बोलोगे सर आपने ये बताया नहीं, एक्चुअली एक बेल कर्व होता है इस तरीके का, ठीक है, इस पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, इधर अलग इधर अलग, ये राइट की तरफ हो गया, ये लेफ्ट की तरफ हो गया, ठीक है, इधर पॉजिटिव रहता है हर चीज़, इधर नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बस आपको वर्ड्स याद रखने हैं। बट पॉजिटिवली स्कीव्ड या नेगेटिवली स्कीव्ड समझ आने के लिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। टूवर्ड्स राइट मतलब इधर की तरफ जा रहा है, इधर सब पॉजिटिव है, इधर की तरफ तो इधर सब निगेटिव है। तो अगर सब पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उसको बोला जाता है पॉजिटिवली स्कीव्ड है, ठीक है। तो पेपर में अगर आपको पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिवली स्कीव्ड है मतलब टूवर्ड्स राइट है, तो उस केस में अगर आप मीन निकालोगे तो मीन सबसे बड़ा आएगा, फिर मीडियन, तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। मतलब सबसे बड़ा क्या रहेगा? मीन रहेगा, मीन से भी छोटा मीडियन रहेगा और मीडियन से भी छोटा मोड रहेगा। तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीन जो है वो बड़ा है किससे? मीडियन से। मीडियन जो है वो किससे बड़ा है? मोड से। तो बट ऑब्वियस सी बात है मीन मोड से बड़ा होगा। सो वापस से अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है टुवर्ड्स द राइट है, ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर मीन इज ग्रेटर देन मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, मतलब सॉरी मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। मीन सबसे बड़ा, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मोड ऑलवेज। निगेटिवली स्क्यूड है टुवर्ड्स लेफ्ट है, इधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो फिर उस केस में हम बोलेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? उस केस में हम लोग बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे, बोलो। हाँ, तो उस केस में हम बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे कि भाई फिर उस केस में मोड सबसे बड़ा रहेगा, उससे बड़ा, उससे फिर मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। तो मतलब मीन जो है वो मीडियन से छोटा है, मीडियन जो है वो मोड से छोटा है, तो सबसे छोटा मोड उससे छोटा, मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड। मीन सबसे छोटा रहेगा, मोड सबसे बड़ा रहेगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे मीन सबसे बड़ा है, मोड सबसे छोटा है, यहाँ पे मोड सबसे छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और मीन सबसे छोटा हो जाएगा। सो पेपर में ये चीज़ अगर पूछी जाती है तो आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। इफ पॉजिटिवली स्क्यूड दैट मीन्स टुवर्ड्स राइट, इफ नेगेटिवली स्क्यूड मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। सो इस तरीके की रिलेशनशिप बनेगी। सर याद रखना है कि 101% याद रखना है, ठीक है। सवाल इस पैदा नहीं होता कि मतलब आपको याद नहीं रखना है, बिल्कुल ये चीज़ें याद रखनी है। इसी के ऊपर तो पेपर बनता है, फिर बच्चे हार्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। चिल्लर है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमको करने हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मोड इफ मीन इज 20 एंड मीडियन इज 23। आपको कैलकुलेट करना है मोड, यहाँ पे निकाल के दिया है, मैं उसको इग्नोर कर दूंगा पूरी तरीके से, आँख बंद कर लूंगा, मैं खुद निकाल के देखेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाद में फिर ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं। सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछेंगे और तुम मेरे को पूछोगे सर एमसीक्यू में कराओ सेम क्वेश्चन, तो मैं तुमको डांटूंगा, फिर मत बोलना मेरे को। उसका रीज़न, अरे चिल्लर ऑलरेडी करा के दे रहा हूँ ना, चिल्लर है ऑलरेडी करा के दे रहा हूँ, कैसे सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन तीनों। अब उसमें भी एमसीक्यू में भी यही क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर चेंज कर देंगे, नंबर अलग रहेगा, बाकी क्वेश्चन तो यही रहने वाला है ना। जस्ट अ सेकेंड, तो कैलकुलेट मोड इफ मीन इज 20 एंड मीडियन इज 23। जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है, या ले तो क्वेश्चन में आंसर इजीली आ जाएगा। सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखना, बोलो फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन
माइनस 2 मीन, 3 मीडियन में से 2 मीन माइनस कर दो, यू विल गेट दी आंसर। सो मोड पता नहीं है, निकालना है। मीडियन पता है क्या? हाँ 23 है, तो 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 20 क्लियर? आंसर निकाल लो, आ गया आंसर। ये तो चिल्लर था बहुत, इसमें कुछ भी नहीं था। हाँ शफलिंग वाले में मेरे को मालूम है कुछ लोगों को दिक्कत जाती है और कुछ लोग तो मेरे को चिल्लाएंगे, अरे सर क्या टाइम पास करा रहे, कुछ भी करा रहे आप। हाँ कुछ भी करा रहा, मेरी मर्जी। अरे कैसा है ना, दो गुड बन जाते हैं, एक मैथ्स में बहुत होशियार, एक मैथ्स में कम होशियार, और दोनों ही मेरे को अच्छे नहीं लगते, बीच वाले ज़्यादा अच्छे लगते। ज़्यादा होशियार वाले ज़्यादा दिमाग लगाते, ठीक है, फिर पेपर में गड़बड़ करके आते। कम होशियार वाले बहुत अंडर मोटिवेटेड रहते, वो भी गड़बड़ करके आते। बेचारे बीच वाले एकदम शरीफ रहते। मेजोरिटी वही बच्चे वैसे जो सीखने के लिए आए। ओके, सो मोड इज इक्वल्स टू 29। क्या बात है, हमने आंसर निकाल लिया। अच्छा मेरे को एक चीज बता सकते हैं क्या? तुमको मीडियन दिया है, मीन दिया है, मोड दिया हुआ है, तीनों दिए हुए हैं, ठीक है। जस्ट मैं आउट ऑफ माई क्यूरोसिटी जस्ट आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन कि तुम ये केस में मीन मीडियन मोड को देख के पहचान सकते हैं क्या कि विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, ठीक है, विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। मतलब यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन दिया भी नहीं है, तो हमको मालूम ही नहीं कि वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, या टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स लेफ्ट है, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है। बस जस्ट आई एम आउट ऑफ क्यूरोसिटी, क्योंकि तीनों चीजें हमको पता है ये क्वेश्चन के अंदर, मीन भी पता है, मीडियन भी पता है, मोड भी पता है। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट वांट टू नो कि विच टाइप ऑफ, लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहूंगा आपसे। सर अगर आप मीन देखोगे तो सर मीन है 20। सर अगर आप मीडियन देखोगे तो सर मीडियन है 23। सर आप अगर मोड देखोगे तो सर मोड है 29। तो सर ये ऐसा है कुछ, मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, तो मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड। सो बेसिकली ये क्या है, निगेटिवली स्कीव्ड, ठीक है, निगेटिवली समझ जाएगा ना। ठीक है, ये मैंने जो डब्बा करके दिया ये जस्ट सेवा है, इसका कोई क्वेश्चन में पूछा भी नहीं था, नहीं तो बाद में बोलोगे कि क्या करके दिया आपने। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मीन इफ मीडियन इज 54, मोड इज 62। निकालते भाई, उल्टा बोला थोड़ा सा, तीनों में एक एक चीज़ निकालना और कुछ नहीं, आपको फाइंड आउट वही करना है, तीनों में एक एक चीज़ निकालना है। अगर मेरे साथ चलते हो मेरे साथ चलो, जो डायरेक्टली खुद से कर सकते हो खुद से करो, मतलब तीनों में एक ही चीज़ है, मैं जस्ट संभाली कर रहा हूँ और कुछ नहीं, सही बताओ तो। से आंसर आ गया था ना इसीलिए। कैलकुलेट मीन इफ मीडियन इज 54, सो एम्पेरिकल रिलेशनशिप सेज दैट, मैं तो ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप पे विश्वास रखता हूँ, ठीक है। सो वो बोलती है आप लोगों को जो फॉर्मूले से करना हो करो, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, बट ये ध्यान में रखना कि अगर आप अलग अलग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो अलग अलग याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एक ही, जैसे मैं एक ही यूज़ करता हूँ तो फिर मैं उसमें शफलिंग कर लेता हूँ। सो हमको दिया हुआ है मीडियन
3 इंटू 62 माइनस 2 मीन मोड दिया हुआ है, सॉरी 3 इंटू 54 माइनस 2 मीन मोड दिया हुआ है 62। तो 3 इंटू 54 ये आ गया 162, ये हो गया 62। सो बेसिकली मैं शफलिंग करूँगा, थोड़े से ज़्यादा करता हूँ, इधर चले जाएगा तो हो जाएगा -2 मीन। So 62 minus 162 is equals to -2 mean, minus minus got cancel, तो 62 minus 162 got -100 is equals to -2 mean, therefore mean is equals to 50। चेक कर लो एक बार सही है कि गलत है, मेरे को भी नहीं मालूम, चेक करना पड़ेगा सर। फी मेरे तो सही आया। ओके, सो मीन इज 50, मीन जो है आपका वो क्या आया 50। अगेन यहाँ पे भी वही सीट नेगेटिवली स्क्यूड हो रहा है, क्यों? क्योंकि मोड यहाँ पे भी ज़्यादा है, मीडियन उससे छोटा, फिर सबसे छोटा मीन है, तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है वैसे तो कायदे से देखा जाए तो। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट, मतलब वही तीनों सेम को लाइन्स पे क्वेश्चन है भाई साहब। हाँ, बहुत सारे लोगों के तो हो गए होंगे, मेरे को पता है। सो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, अगेन निकालना क्या है, कैलकुलेट मीडियन, मीन दिया हुआ, मोड दिया हुआ है। तो अगेन मोड इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। So mean is 12, mode is 15, so it is 15, 3 into 12 माइनस, कुछ तो भी मैंने गड़बड़ किया, देखो ये कई बार ये लिखने में गलती हो जाती है भाई। देखो ये ऐसा क्या हो जाता है, हम गलत पुट कर देते गलत चीज़ कई बार। अब ये गलती मेरे साथ में होगी, देख लो एक बार आपने अच्छे से, पेपर में आपसे भी हो सकती है फिर। अरे सॉरी सॉरी, -2 मीन दिया है 12, तो 2 इंटू 12, so basically it comes to 24 minus 24, it is 15, it is 3 median। सो ये इधर चले जाएगा, तो 15 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, देयर फोर 15 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3 13, देयर फोर मीडियन इज इक्वल्स टू 13। उल्टा सेम उल्टे रिलेशनशिप है यहाँ पे भी, सो हियर इट इज योर मीडियन। चेक कर लो एक बार सही कि गलत है। क्लियर? तो पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन 101% आने वाला है, मतलब ये भूल जाओ कि ये नहीं आने वाला है, ये आने ही वाला है, ठीक है? तो ये आने वाला है, मतलब ये तो श्योर है। ऐसा अभी तक मैंने देखा ही नहीं कि कईयों बार नहीं आया, ऐसा 100 में से, या मतलब जितनी भी एग्जाम्स हुई है अभी तक, ठीक है? इवन जब पहले
CPT हुआ करती थी तभी भी आता था, अभी CA फाउंडेशन हो गया तभी भी ये चीज़ आने के पूरे पूरे चांसेस है, इसीलिए करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ मत भूलना कि ये पेपर में नहीं आएंगी, बिल्कुल आने वाली है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि क्या होता है आप लोग ये फॉर्मूला भूल जाते हो पेपर में, इसलिए मैं एक ही फॉर्मूला याद करवाता हूँ और तीनों में आपस सफलिंग करा के कर लेता हूँ। 3 फॉर्मूले याद करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, कितना आया था, 13 आया था ना। ठीक है, चेक कर लो 13 सही है क्या, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, यस 13 सही है, 50 सही है, 29 सही है। सो यहाँ पे हमारा मोड और उससे रिलेटेड जो भी पार्ट था वो पूरी के तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। ये कुछ चीज़ें दी हुई है जो कि हम थोड़ी बहुत चलो अभी देख लेते हैं, फिर हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बाद देखेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी रहे। थोड़ी बहुत देख लेते हैं क्योंकि हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक तो हमने पढ़े नहीं अभी तक, तो इसीलिए। ठीक है, नो सिंगल एवरेज कैन बी सेट टू बी बेस्ट इन ऑल केसेस, मतलब ये तो फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक टाइप सिंगल एवरेज, ना मीन ना मीडियन ना मोड, ये तीनों टाइप के एवरेजेस जो है ये एक सिंगल एवरेज सारे केसेस में बेस्ट नहीं माने जा सकते, सब अपने अपने में बेस्ट है। ठीक है, कुछ केस में मीडियन बेस्ट रहेगा, कुछ केस में मोड बेस्ट रहेगा, कुछ केस में मीन बेस्ट रहेगा, एंड ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इस तरीके से। ठीक है, सो सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एवरेज डिपेंड्स ऑन पर्पस, चॉइस शुड बी मेड एज पर दी पर्पस दैट एवरेज इज डेजिग्नेटेड टू सर्व। सब एवरेजेस अपने अपने पर्पस के लिए बने हुए हैं, सो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है। टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल दी आइटम्स ऑफ द सीरीज, मतलब आपको ऐसा है कि भाई सीरीज में जितने नंबर्स दिए हुए सबको प्रॉपरली और इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, किसी को अलग नहीं रखना है, तो आपको क्या केस वो फॉलो करना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन। MCQ पेपर में आ जाएगा, इन केस टू गिव दी ऑल टू इन केस सॉरी इन विच केस वी शैल गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू दी ऑल ऑफ दी आइटम्स ऑफ दी सीरीज, जितने भी आइटम्स के अंदर सीरीज के अंदर आइटम्स है हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस कब देते हैं। सो उसके वो बात करेंगे हम, उसके से सुटेबल एवरेजेस अर्थमेटिक मीन, मतलब ऐसा नहीं कर रहे हम कि जैसे मीडियन के केस में अगर आपको याद होगा तो मीडियन के केस में आप क्या करते थे, एकदम सेंट्रिक हो जाते हैं बीच वाले नंबर पे, बस बाकी इधर वाले से कुछ लेना देना नहीं, इधर वाले से कुछ लेना नहीं, इधर वाले गए तेल लेने, इधर गए पानी के लेने, हमको सिर्फ और सिर्फ बीच वाले से क्या है मतलब है। लेकिन अगर आप बात करो एवरेज मीडियन की सॉरी मीन की, तो मीन में सारे नंबर्स को इक्वल लेवल की क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हो। सो पेपर में ये चीज पूछ सकते हैं, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन आइटम इन रिलेशन टू अदर आइटम्स, अदर मीडियन एंड अदर पार्टीशन वैल्यूज, ये काम आते हैं, आपको पोजीशन पता करनी है। टू फाइंड आउट मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेवरेबल आइटम, मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेवरेबल वर्ड से ही मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है। बच्चे पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उन्हें मोस्ट कॉमन पूछ लिए तो। टू फाइंड आउट मोस्ट कॉमन आइटम, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये तो सबने पढ़ा ही नहीं, अबे मोड की बात कर रहा है वो। मोस्ट फैशनेबल पूछ लेता तो उनको बत्ती जल जाती कि हाँ मोस्ट फैशनेबल का मतलब होता है मोड, ला मोड, फ्रेंच वर्ड, फैशन, ये हमको याद आ जाता है। लेकिन अगर वो पेपर में ऐसा पूछ ले मोस्ट कॉमन आइटम तो तुम कंफ्यूज हो जाते, तो आंसर इज मोड। क्या मोस्ट कॉमन मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, जो बहुत मोस्टली कॉमन है, तो दैट इज मोड। मोस्ट फैशनेबल, मोस्टली कॉमन। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन को अभी मैं जाने देता हूं। अगर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो मीडियन इज बेस्ट, क्वालिटेटिव डाटा की बात कर रहे हो मोड इज बेस्ट। ठीक है, अदर केसेस में सब अर्थमेटिक मीन बेस्ट है। ज्योमेट्रिक के साथ थोड़ा सा इसको और रिपीट करूंगा मैं, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के साथ, तो तुमको और ज़्यादा क्या आएंगी, क्लैरिटी आएंगी। नेक्स्ट क्लास में तुम जो बोलो वही स्टार्ट करेंगे, बस अब 1 या 2 दिन का लेक्चर बचे, चैप्टर बचे खत्म। तो अब आ जाएंगे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन पे। दोनों ही पढ़ना है वैसे तो, दोनों चिल्लर है, हाँ चिल्लर है। चलो ज्योमेट्रिक मीन चालू करते होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन चालू करेंगे। सर यहाँ तो लॉग वॉग पढ़ना है सर, आंटी लॉग, ये लॉग वो लॉग, तुम चालू तो उनको करिए, नेक्स्ट क्लास में तुमको शॉर्ट ट्रिक्स सारी बता दूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, एकदम खतरनाक लेवल की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, मतलब आधा लेक्चर तो मेरा ट्रिक बताने में जाने वाला है, देख लेना, आधे से ज़्यादा हो सकता है पूरा लेक्चर तुम खा जाओ एक ट्रिक के अंदर। ठीक है, ये इनमें से एक भी फॉर्मूले से मैं तुम्हारे को लॉग निकाल ज्योमेट्रिक में निकालना नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्टली अपन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, यस और नो। ज्योमेट्रिक मीन है, उसके बाद हमारा क्या है, हार्मोनिक मीन है, बस खत्म हो गया फिर चैप्टर, छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। मिलते हैं फिर हम लोग इसमें जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक टिल देन थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा लगा हो तो कमेंट वमेंट करा करो यार, आजकल तुम लोग ना लाइक कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो और ना ज़्यादा तरीके से, ऐसा मत करो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम आ रही है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं स्टैट्स रेगुलर बेसिस पे करूँ, ट्राई कर रहा हूँ किसी दिन, मतलब वो रोज़ ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, कि आपका रेगुलर हो स्टैट्स का लेक्चर, ताकि आप लोगों के मन में जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। मैं बिल्कुल ट्राई अपनी तरफ से 100% ट्राई कर रहा हूँ, बट माफ़ कर देना किसी दिन अगर नहीं आया तो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय 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 बाय, जय हिंद।